गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान और अल्प करण से युक्त हमारे द्वारा जो कर्म होगा उससे अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा, देखो पंडित जी, जब तक आपने आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक वे सगुण है, इस बात पर ध्यान दो। प्रश्न पूछा कि भाई अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान और अल्प इंद्रियों से हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जब अगर आप आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते तो क्या करिए, आप जो हैं उनके सगुण रूप पे ध्यान दीजिए। क्या करिए, उनके सगुण रूप पे ध्यान दीजिए। तो आपके अल्प ज्ञान आदि के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात सही है। परंतु जब सगुण परमात्मा देखिएगा कि मेरी प्राप्ति के लिए छटपटा रहा है, अपना हाथ पांव पीट रहा है, मेरी प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो वह परमात्मा प्रसन्न होके आपके सामने अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कह रहे हैं, अगर आप निर्गुण ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते और उससे नहीं प्रेम कर सकते, वो नहीं समझ सकते, तो आप सगुण भगवान को, श्री कृष्ण जी को भजिए। आत्मा ज्ञान समझ में नहीं आता, उनको भजिए, राम को भजिए, शिव जी को भजिए। और उनके लिए जब आप उनका नाम जप करेंगे, उनके लिए छटपटाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको बार बार कहेंगे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बार बार उनके लिए आपका दिल द्रवित होगा, तो क्या अपने को आपके लिए प्रकट नहीं करेंगे? करेंगे। सुदामा जी अपने घर से चले, भगवान ने देखा ये दुबला ब्राह्मण, हड्डी दिख रही है, लठिया टेक रहा है, ये तो 60 कोस पहुंचने में बेचारा मर जाएगा। जब वो अपने घर से चले भगवान से मिलने द्वारिका के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर ये कैसे पहुंचेगा, ये तो बीच में ही मर जाएगा। तो वे विश्राम करने के लिए सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठे, आंख लग गई तो जागने पर क्या देखते, हम तो द्वारिका में हैं। ये इतना रास्ता क्या हो गया कि भगवान ने खुद खींच के उनको द्वारिका में बिठा दिया। और ये रास्ता कैसे पार हो गया कि भगवान ने द्वारिका में उनको खींचकर खुद बिठा दिया। हमने देखा बच्चा नन्हा सा है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, ललकता है माँ की गोद जाने के लिए। जब वह बारंबार हाथ उठाता और रोने लगता है तो भले उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माँ में तो सामर्थ्य है ना कि बच्चे को वहाँ गोद में उठा ले। कह रहे बच्चा अगर माँ माँ पुकारता है तो बच्चे में तो सामर्थ्य नहीं कि माँ की गोदी में चढ़ जाए, पर माँ में तो सामर्थ्य है ना, उसे गोदी में उठा ले। उठाएगी नहीं उठाएगी माँ, फौरन उठाएगी, सब काम छोड़ के उठाएगी। तो ठीक है, कर्म में सामर्थ्य नहीं है, ना हाथ में सामर्थ्य है ईश्वर को पकड़ ले, ना पाँव में सामर्थ्य है कि चलकर उसके पास पहुंच जाए, ना जीभ में सामर्थ्य है कि बोलकर उसका वर्णन कर ले, ना मन में सामर्थ्य है उसका ध्यान कर ले। लेकिन जब ईश्वर देखता है कि जीव हमारे अभिमुख हुआ, तो ईश्वर ही कृपा करके जीव को, साधन को परिपूर्ण कर देता है। कह रहे ना तो हमारे हाथ पांव किसी भी इंद्रिय में ताकत है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, पर जब हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उनके लिए लालायित होते हैं, बहुत उनके लिए छटपटाते हैं, तो वो ही हमारे साधन को परिपूर्ण कर देते हैं कि भगवान मेरा साधन हो, मेरा जप हो, मेरा आप में मन लगे, मेरा आपसे प्रेम हो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जब हमारा मन बहुत ज़्यादा भगवान में लगता है और हम उनको बहुत हम नहीं लगा पाते, बार बार दोष आ जाते हैं, बार बार कोई ना कोई कमी आ जाती है, बार बार अहंकार आ जाता है, काम क्रोध आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, हम भगवान को नहीं लग पाते, हम अपना हमारा मन भगवान में। तो कह रहे हैं जब हम बार बार छटपटाते हैं भगवान के लिए, तो हमारे साधन को खुद ही परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप अपने कर्म की अल्पता को मत देखो, भगवान के महान अनुग्रह को देखो। तो कह रहे हैं आप अपनी लिमिटेशंस को मत देखिए कि मैं नहीं प्राप्त कर सकता, पर आप देखो कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। पर हम उनके अभिमुख तो हो, हम उनकी तरफ देखें तो, हम उनसे प्रेम तो करें, हम उनकी ओर चलें तो, हम कोशिश तो करें। हम कोशिश ही नहीं करते, हम चलते ही नहीं हैं उनकी ओर।
कह रहे हैं जब हमारे दिल में ये चाह होती है भगवान मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं आप सब हटा लीजिए, मुझे तो बस आप चाहिए। तो कह रहे तड़प तो पैदा करें। हमको एक महात्मा ने कहा था कि एक कदम तुम चलो तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए एक कदम तो चलेगा, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं बोले तुम एक कदम चलो तो एक कदम तो वो चलेगा ही। तुम चलो एक कदम ईश्वर की ओर और ईश्वर चले एक कदम तुम्हारी ओर। तुम्हारा कदम तो छोटा और ईश्वर के कदम में क्या तुम मिले बिना रह जाओगे? कह रहे तुम चलोगे एक कदम, तुम्हारा कदम तो छोटा सा होगा और वो एक कदम में चलेगा तो तुमसे मिलकर एक हो जाएगा। उसका कदम इतना बड़ा है, वो तो अनंत है। तुम एक कदम चलो तो उसकी ओर अभिमुख तो हो, एक कदम चलो तो। इसी को कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म। तो गीता का कहना है कि तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ करो, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ तो करें। हे नाथ, हे नाथ, कह रहे हैं बहुत प्रेम से हम भगवान से प्रार्थना करें, उनकी ओर चलें, उनकी ओर लगें, अपने अहंकार को झुकाएं और बिना राग द्वेष किए बार बार अपने भाव को बनाएं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं नाथ, आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं और मेरे मन में से राग द्वेष खत्म, सब जगह मैं आपको ही देखूं, वासुदेव सर्वम का मेरा भाव बने। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।